चीन में रक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय एससीओ सम्मेलन शुरू। राजनाथ सिंह ने आतंक से जंग में सहयोग का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, निर्दोषों का खून बहाने वालों पर होती रहेगी कार्रवाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। का आतंकवाद को हथियार बना रचता है नापाक साजिश। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हो रही जोरदार बारिश। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन आंधी पानी का अलर्ट। कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह बादल फटने से हाहाकार। 2 लोगों की मौत और 11 लापता। 2000 सैलानी फंसे। दिल्ली में मानसून की टकटकी लगाए राहत देख रहे लोग। झूठी साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश की संभावना नहीं। 28 से मौसम लेगा यू-टर्न। 43 जिलों में वज्रपात की आशंका। देश में अब हर बच्चे की पहुंच में होगा मलेरिया का टीका। कीमत आदि से भी कम 429 रुपए में होगा उपलब्ध। दिल्ली नौसेना भवन में सीआईडी ने पकड़ा पाक जासूस। लीक कर रहा था सूचनाएं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तार। मैक्सिको के हिंसाग्रस्त इलाके में सामूहिक गोलीबारी। गैंगवार में 12 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। महामारी से निपटने की तैयारी कर रहा है आईसीएमआर। 2 और मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरीज की करेगा खरीद। कर्नाटक में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी। पैरासीटामोल 650 mg समेत 15 दवाएं की बैन। ईरान से निकाले गए 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक। भारत आने वाले लोगों की कुल संख्या हुई 3154। इस्राइल ईरान युद्ध में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। दोनों पक्षों को करीब 75 से 80 अरब डॉलर की हुई क्षति। ईरान ने आंशिक रूप से खोला अपना हवाई क्षेत्र। इस्राइल के साथ युद्ध विराम के बाद लिया फैसला। ईरानी हैकरों ने बैंकों, तेल कंपनियों को बनाया निशाना। अमेरिका में सतर्कता को लेकर जारी की गई चेतावनी। नाटो समिट में ट्रंप ने की ईरान की बहादुरी की सराहना। का नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा। अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% बढ़ाएंगे यूरोपीय देश। नाटो समिट में हुआ फैसला। जारी किया साझा स्टेटमेंट। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का दावा हास्यास्पद। का ठोस आधार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज किया याचिका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नई पार्किंग व्यवस्था की खुली पोल। पहले ही दिन फैली अव्यवस्था। लोगों की जेब हुई ढीली। जमानत के बावजूद आरोपी को नहीं किया गया रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना। अंतर्जातीय विवाह के बाद महिला के परिवार का बहिष्कार। मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा सरकार को भेजा नोटिस। कासगंज के चंदन हत्याकांड में 4 दोषियों को जमानत। एनआईए की कोर्ट ने सुनाया था आजीवन कारावास। रिठाला अग्निकांड में ठेकेदार ने खुद को लगाई थी आग। लोगों का दावा जलता हुआ भागा इसलिए फैल गई। शोधकर्ताओं ने खोजा जलवायु चेतना का नया फार्मूला। आंकड़ों से नहीं, अनुभव साझा करने से बदलेगी सोच। यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 2 जुलाई से होंगे शुरू। 31 दिसंबर तक छात्रों के खाते में पहुंच जाएगी राशि। यूपी में कांवड़ यात्रा के समय मांस बिकने पर रहेगी पाबंदी। सीएम योगी बोले, त्योहारों में भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। आगरा में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आलू शकरकंद की पैदावार बढ़ाने पर जोर। लखनऊ में नए रूट में जमीन से 100 फुट नीचे गुजरेगी मेट्रो। दूसरे फेज की होगी शुरुआत। भूमिगत बनाए गए 7 स्टेशन। जुलाई में निजी पॉलिटेक्निक स्कूलों की जारी होगी रैंकिंग। यूपी में 3 साल तक खराब प्रदर्शन वाले केंद्र होंगे बंद। 27 से 28 जून को मनाया जा सकता है मुहर्रम का त्यौहार। यूपी में जुलूस के दौरान कई शहरों में रूट का डायवर्जन। विजन 2030 से वृंदावन का कायाकल्प करेगी योगी सरकार। 2 नई सड़कों का निर्माण। 3 के चौड़ीकरण का काम होगा पूरा। सितंबर से लखनऊ प्रयागराज रूट पर दौड़ेंगी ई बसें। रोडवेज विभाग को आवंटित की गई हैं 40 इलेक्ट्रिक बसें। नजफगढ़ ड्रेन के पास अटल गार्डन बनेगा मनोरंजन का ठिकाना। पार्क के साथ वॉकिंग ट्रैक, जिम और खेल मैदान का होगा निर्माण। दिल्ली के बाद एनसीआर से पुराने वाहनों को हटाने का काम तेज। रिपोर्ट के अनुसार दौड़ रहे 3 लाख वाहन। नवंबर तक डेडलाइन। आषाढ़ अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। गंगा मैया के जयकारे के साथ घाटों पर लगाई डुबकी। हीरा क्षेत्र में 200 एकड़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर। परियोजना के स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। नोएडा में 1 नवंबर से 2 लाख वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। CAQM के निर्देशों पर परिवहन विभाग ने उठाया सख्त कदम। हल्द्वानी में अस्पताल से लौटते समय नहर में गिरी कार। 3 दिन के बच्चे समेत परिवार के 4 लोगों की मौत। भूस्खलन के बाद 18 घंटे बाद हिमकोटी मार्ग बहाल। हेलीकॉप्टर सेवा ठप, फिर भी मां के दरबार में जुटे श्रद्धालु। विक्रम मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस को मिले सबूत। 161 करोड़ के लेन देन मामले में गिरफ्तारी के खुले राज। मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुखबीर सिंह बादल का बयान। बोले, 1.5 साल बाद आपसे हिसाब लेंगे, हम डरने वाले नहीं।
आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे कई फैसले, मानसून सत्र की तारीख समेत कई एजेंडों पर लगेगी मुहर। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तेज, 7 करोड़ की संपत्ति सील, 55 केस दर्ज, 100 आरोपी गिरफ्तार। शेयर मार्केट में लाभ कमाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, साइबर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नोएडा थाना चौक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। नोएडा थाना पेश पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, ज्वेलरी बरामद। फिनटेक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हुआ भारत। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार एआई से बढ़ी रफ्तार। अब परीक्षा पास करने वाले अफसर ही कर सकेंगे चुनावी ड्यूटी। यूपी में फेल हो जाने वाले ईआरओ प्रक्रिया से किए जाएंगे बाहर। यूपी में क्रिकेटर से बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे रिंकू सिंह। सीएम योगी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।